लोकसभा की कार्रवाई की हंगामेदार शुरुआत, अध्यक्ष के समझाने पर शांत हुए सांसद, प्रश्नकाल जारी। और दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों से मिले पीएम मोदी और बीजेपी और जेडीयू के 30 सांसदों ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। अरविंद केजरीवाल के घर पर आप उम्मीदवारों की बैठक, दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले उम्मीदवारों के साथ चर्चा। आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब। वीर सचदेवा ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो से करेंगे शिकायत। इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग किया है, हम उसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये तथ्य सामने रखें, कौन आदमी है, किसने फोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने केजरीवाल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा ये अपने लोगों को रोक नहीं पाते, आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। 6 एमपी देश में मोदी जी की सरकार अंदर बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे के 6 एमपी उसको छोड़कर भागने को लगे हुए हैं, तो उसको ये काम हमारा थोड़ी है, उनका काम है अपने आदमी को रोके। ये जबरदस्ती वो अपने आदमी को रोक नहीं पाते। अब बीजेपी नेता अरुण सिंह ने किया दिल्ली में जीत का दावा, कहा केजरीवाल से दिल्ली की जनता परेशान, लोगों ने अब पीएम मोदी की तरफ देखा। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, कहा केजरीवाल को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा, आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो? और आपको बता दें दिल्ली चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया जीत का दावा, कहा कि दिल्ली चुनाव में आपको 16 सीट भी नहीं मिलेगी। सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। दिल्ली में मतगणना केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कल होगी वोटों की गिनती, 5 फरवरी को हुआ था मतदान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधायकों और अधिकारियों के साथ की मीटिंग और बजट को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नाराजगी के सवाल पर दिया जवाब, कहा कोई भी नाराज नहीं, दोनों के बीच है अच्छे संबंध। शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश मैस्के का दावा कि उद्धव ठाकरे को छोड़ शिंदे गुट में आना चाहते हैं कुछ लोग, कांग्रेस की गुलामी से शिवसैनिक नाराज। पार्षद है, वह सैनिक है, कार्यकर्ता है, वो अभी उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अभी सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज ही संभाजी नगर के 9 नगर सेवक वहां प्रवेश कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया पोस्टर, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, लिखा चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। अखिलेश यादव के आरोप पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि मिल्कीपुर में हार से बौखला चुके हैं अखिलेश यादव, ये उनकी हार का नतीजा। कि हार की खीस है, अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं, जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, बोले अभी तक सिर्फ ईवीएम बहाना था, अब चुनाव आयोग पर भी उठा लिए सवाल। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने जयशंकर के जवाब को बताया घटिया और कहा कि अभी भी डिटेंशन सेंटर में है लोग। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने फैलाया झूठ। कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है, मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है, और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। आरबीआई ने 6.50 से घटाकर 6.25 किया रेपो रेट। होम लोन ईएमआई में कमी की संभावना। लखनऊ में महाकुंभ महासम्मेलन के बाद अब बेंगलुरु में रिपब्लिक भारत का महाकुंभ महासम्मेलन, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर चर्चा, सम्मेलन में कई दिग्गज मौजूद। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन जारी, केंद्रीय पन्यासी मंडल और प्रबंधन समिति की 3 दिन तक बैठक चली। महाकुंभ में 24 घंटे के अंदर 42 लाख लोगों ने किया स्नान, श्रद्धालुओं का स्नान के लिए पहुंचना जारी। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के लिए अभी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं लाखों लोग। 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ।
प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। महाकुंभ में होंगे शामिल, संगम में करेंगे स्नान। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से लगी आग। शंकराचार्य मार्ग सेक्टर 18 में आग लगने के बाद तुरंत काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद अलर्ट पर पुलिस। अनाउंसमेंट कर पुलिस ने लोगों को टेंट के पास आने से रोका। कहा आग पर पा लिया गया है काबू। ये सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। खारघर में शिव कुमार शर्मा के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शिव कुमार शर्मा की हत्या करने वाले आरोपियों की तस्वीर आई सामने। स्कूटी पर जाते दिखे दोनों आरोपी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े बोले कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह गांव के सैर पर निकले सीएम योगी, लोगों से जाना हाल। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। आजमगढ़ में 219 मदरसों पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के विपरीत पाए गए हैं। आर्थिक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल। पीड़िता के माता पिता ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग की। कन्नौज के रेप मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका खारिज। जो पहले भी याचिका हो चुकी है खारिज। और आपको बता दें कि वकील ने दोबारा से दाखिल की है याचिका। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। अब 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। सैफ अली खान पर हमले का मामला। सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। आरोपी शरीफुल के कुछ फिंगरप्रिंट भी मैच हुए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन। अस्पताल में ली अंतिम सांस। 1979 में राम मंदिर की रखी थी पहली ईंट। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एसटी स्टीफन कॉलेज को भी धमकी मिली है। पुलिस की जांच जारी। नोएडा के शिव नादर स्कूल की बम निरोधक दस्ते ने की जांच। पुलिस अधिकारी वहां पर रहे मौजूद। साइबर टीम ईमेल की जांच में जुटी। हरियाणा के नूह में मंचलों को 2 लड़कियों ने सिखाया सबक। गांव के लोगों ने पकड़कर मंचलों का सिर मुंडवा दिया। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश महबूब आलम के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर हंगामा। टीटी के अभद्र व्यवहार से नाराज यात्रियों ने ट्रेन के गेट पर बरसाए लात और घुसे। मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी गोली। कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। गौकशी के मामले में चल रहे थे फरार। पंजाब के लुधियाना में पुलिस का अभियान और 5 स्नैचर्स को किया गया गिरफ्तार। लूट और चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। तमिलनाडु में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का आरोप। आरोपियों से पूछताछ जारी। नोएडा में पुलिस ने गैंगस्टर मामले में फरार चल रहे आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया। गाड़ी और हथियार बरामद किया गया। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। केरल के पलक्कड़ में अचानक भड़का हाथी। हाथी ने लोगों पर किया हमला। हमले में महावर की मौत। हावड़ा में जूट फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। केरल के कोच्चि में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में लगी आग। सर्विस सेंटर में रखा सामान जला। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हुआ। 5 साल के बच्चे को कार ने कुचला और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कुशीनगर में बारातियों से भरी कार दुर्घटना का शिकार। हादसे में 6 बाराती जख्मी। नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश में अवामी लीग पूर्व सांसद शमीम उस्मान के घर पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई और इमारत को ध्वस्त करने से भी उसके बाद आग भी लगाई गई। उसके बाद जुलूस भी निकाला गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। शेख मुजिबुर रहमान के घर को नष्ट करने के बाद पढ़ी नमाज। शेख हसीना के घर को तानाशाही का प्रतीक बताया। प्रदर्शनकारियों ने मुजिबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और शेख हसीना पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारियों के हनन का भी आरोप लगाया। शेख मुजिबुर रहमान के आवास में प्रदर्शनकारियों ने की तो नारेबाजी। रात भर चलता रहा हंगामा। हिरासत में ली गई बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरोज चंद। ढाका पुलिस ने लगाया देशद्रोह का आरोप। कट्टरपंथियों ने अभिनेत्री के घर में आग भी लगा दी। पनामा के जंगलों का वीडियो सामने आया है। डंकी रूट से भारतीयों को अमेरिका भेजने का दिया गया था लालच। बीच रास्ते में छोड़े गए थे एजेंट। कनाडा पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से अमेरिका कनाडा बॉर्डर को कर रहे थे पार।
अमेरिका ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और रडार को किया तैनात, हर हरकत पर रखी जा रही नजर। ईरान ने पेश किया देश का पहला ड्रोन कैरियर डिवीजन और ड्रोन कैरियर IRGC नौसेना बेड़े में शामिल, ड्रोन मिशन में मदद मिलेगी। इजराइल ने फिर लेबनान पर किया हमला, दक्षिण लेबनान पर की भीषण बमबारी, नियमित संघर्ष विराम का उल्लंघन। इजरायली नौसेना ने समुद्र में मिसाइल का किया परीक्षण, मिसाइल ने सटीक निशाना भी लगाया, IDF का मिशन सफल हुआ। विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए हैती पहुंची केन्याई पुलिस, हैती में लगातार बिगड़ रहे हालात, अमेरिका की फंडिंग की रोक से पैदा हुए संकट को किया खारिज। और ट्रंप के साथ मुलाकात पर बोले इजरायली PM नेतन्याहू, दोनों की मुलाकात को बताया टर्निंग पॉइंट, कहा कि गाजा पट्टी को लेकर ट्रंप ने अहम सुझाव भी दिए। फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, अमेरिकी सैन्य विभाग ने दी जानकारी।